हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb. Right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course, and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions, and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So
highly important. So that is the reason I asked you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel, that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly top 60 quiz, CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly, for monthly also, top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF, exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे फेब मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बना के चलना, रिवीजन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। इंडिया से गिरिधर अरमाने जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, एंड डॉक्टर मोहम्मद बिन नसीर बिन अली अल जाबी, ये सेक्रेटरी जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफ ओमान। इन्होंने को चेयर किया 12th जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी की मीटिंग, जो कि मुस्काट ओमान में हुई इन जैन 2024। मार्क करके चलेंगे। इंडिया से गिरिधर अरमाने, ओमान से मोहम्मद बिन नसीर बिन अली अल जाबी। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया कितना अमाउंट टू द यूएन रेगुलर बजट फॉर 2024। तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया $32.895 मिलियन। नेक्स्ट, इन विच सिटी सेकेंड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डिफेंस शो वॉज हेल्ड इन फेब 2024। तो रियाद सऊदी अरेबिया में हमें देखने को मिलता है सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट रिलीज की गई एट द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो कि कहाँ पे हुआ, ये आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था ये कन्वेंशन। इसी को हम बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। राइट, आई रिपीट, द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट बॉन कन्वेंशन के द्वारा रिलीज किया गया। ये बॉन कन्वेंशन हुई कहाँ पे थी, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, who has recently chaired the 62nd session of the Commission for Social Development held in New York, USA। तो ये जो 62nd सेशन है ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, राइट, ये रुचिरा कुंभोज के द्वारा चेयर किया गया, एंड ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूएन। एंड 1975 के बाद इंडिया के द्वारा पहली बार ये आपका कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को चेयर किया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मंथली अपडेट ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की रैंक अगर देखें जनवरी में तो थी 80, पूछा जा रहा है फेब में क्या हो गई है 85, बढ़ के 85। तो मतलब इंडिया के जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू पावरफुल वो कम हो गया है। राइट, 6 कंट्रीज टॉप पे आ जाती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर। राइट, एंड इन 6 कंट्रीज को 194 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री है। राइट, नेक्स्ट
नेक्स्ट, इन फेब डैश बिकेम 119th कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 2015 में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। अजय माथुर यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहेंगे। एंड माल्टा वो 119th कंट्री बना था जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का 2023 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मिनर रिपोर्ट इन फेब, which Indian company has topped the top 300 cooperatives ranking based on the ratio of turnover over GDP per capita under agriculture and food industry section. Under this agriculture and food industry section जिसने टॉप किया है वो है IFCO। नेक्स्ट बताना आपको इनमें से कौन सा ठीक रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द 5th प्लेनरी सेशन ऑफ FATF हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ठीक है, बी गलत है। बी कब ठीक हो सकता है कि सेनेगल एंड रवांडा ये न्यूली एडेड है टू ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या होता है? ये वो लिस्ट होती है FATF के द्वारा रिलीज की जाती है जो कंट्रीज टेरर फाइनेंस करती है उनको ग्रे लिस्ट में लाया जाता है। तो सेनेगल एंड रवांडा यहाँ पे ऐड नहीं की गई हैं, बल्कि याद रखेंगे कीनिया एंड नामीबिया। कीनिया एंड नामीबिया वो कंट्रीज हैं जिनको यहाँ पे ऐड किया गया टू ग्रे लिस्ट एंड UAE को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ और रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली साइंड 5,336.25 crore rupees contract with Ministry of Defense for the procurement of electronic fuses for the Indian Army। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या कर रही है, इन्होंने 5,336 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लाया है जिससे ये प्रोक्योर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को, राइट। एंड ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस इंडियन आर्मी के लिए कौन बनाएगा? वो बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कहाँ पर बनाएगी? इनकी एक पुणे में फैसिलिटी है और एक अभी नागपुर में भी ये फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को बनाएंगी फॉर इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया टू लॉन्च अ कस्टमाइज्ड एंड अ स्पेशल कवर? तो उस कौन रहेगी कंपनी? वो है रियो टिंटो। ये एक ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन मल्टीनेशनल मेटल एंड माइनिंग कंपनी है। इन्होंने कस्टमाइज किया माई स्टैम्प एंड एक स्पेशल कवर जिसको बोला गया रियो टिंटो 150 को इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये जो स्टैम्प है ये कमेमोरेट करती है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रियो टिंटो जो 1873 में फाइंड की गई थी। नेक्स्ट, इन दिसंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस किरण रिजिजू इन्होंने लॉन्च किया पहला इंडियन विंटर एक्सपीडिशन टू आर्कटिक टू एक्सपेंड इंडिया साइंटिफिक एक्टिविटीज टू अदर क्रिटिकल एंड कोर आर्कटिक रेल्म्स। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया का पहला विंटर एक्सपीडिशन लॉन्च किया गया टू आर्कटिक, राइट। ये किरण रिजिजू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर आ जाता है जो एक्सपीडिशन है, इट इज फैसिलिटेटेड इन द डैश स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस थ्रू NCPOR गोवा। तो ये जो एक्सपीडिशन है ये किस स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया है? तो पोलर साइंस एंड क्रायोस्फेरिक रिसर्च स्कीम, जो कि अंडर द एजेस ऑफ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि गोवा में रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। दिसंबर में डाटा रिलीज किया गया। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगी ग्रेजुएट्स के लिए अंडर द एज ऑफ 15 एंड अबव डिक्लाइंड टू डैश इन जुलाई से जून 2023 तक। तो जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 15 से अबव साल के लोगों के लिए फॉर द ग्रेजुएट्स एज्ड अबव 15 एंड अबव, इट हैज़ बिन डिक्लाइंड टू 13.4%। अगर हम स्टेट वाइज डाटा देखें तो हमें देखने को मिलता है चंडीगढ़ में 5.6% की अनएम्प्लॉयमेंट है, दिल्ली में 5.7, ये तो गई यूटी की बात। अगर हम बात करें हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडिया में हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलती है 33%, फॉलोड बाय लद्दाख एट 26.5%। फिर अगर लार्जर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान में हमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है 23.1%। नेक्स्ट, इन दिसंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी लॉन्च द नेशनल जियो साइंस डाटा डैश पोर्टल। तो यहाँ पे NGDR पोर्टल की फुल फॉर्म पूछी गई है बेसिकली। तो NGDR पोर्टल क्या है? नेशनल जियो साइंस डाटा रेपोजिटरी, करेक्ट। ये एक पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया एंड एक रोड शो लॉन्च किया गया ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन न्यू दिल्ली। ये जो NGDR है ये एक फ्लैगशिप इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, करेक्ट। यानी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की बात की गई ताकि जो माइनिंग सेक्टर है इंडिया का उसको ग्रो किया जा सके। नेक्स्ट, ऑन 11th ऑफ दिसंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सरबंदना सोनोवाल इन्होंने कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप लॉन्च किया टू मार्क द फर्स्ट
फाउंडेशन डे ऑफ द डैश इंस्टीट्यूट। तो पहला फाउंडेशन डे था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि गोवा में है। इसका इनॉग्रेट कब किया गया था? इसको 11 दिसंबर 2022 में इनॉग्रेट किया गया था और 2023 में इसका पहला फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सरबंदना सोनोवाल। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअली लॉन्च किया मेडटेक मित्रा। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो एम्पावर करता है मेडटेक इनोवेटर्स को एंड एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एजेंसीज एपेक्स रेगुलेटरी बॉडीज हैव इनिशिएटेड दिस मेडटेक मित्रा। देखो, सबसे पहले तो याद रखो, इंडिया का जो मेडिकल सेक्टर है ना, उसमें से जो हम टेक्नोलॉजी है मेन, उस 80% ऑफ द टेक्नोलॉजी को हम इम्पोर्ट करते हैं बाय वेरियस कंट्रीज, राइट। और इसी को हम जो डिपेंडेंस है हमारी इंपोर्ट पर ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। इसीलिए हम इंडिया में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहते हैं। और इसी के लिए नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर मेडटेक मित्रा को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया क्रिप्टो पोर्टफोलियो रिपोर्ट, ये कॉइन स्विच के द्वारा डाटा रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया इंडिया की कौन सी वो सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है इन क्रिप्टो करेंसी, तो वो है न्यू दिल्ली। 8.8% का ओवरऑल हमें जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट होता है इंडिया से, वो न्यू दिल्ली से देखने को मिलता है। फॉलोड बाय बैंगलोर ऑन सेकेंड पोजिशन एंड कर्नाटका ऑन थर्ड पोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टाइटल पीडब्ल्यूसी ग्लोबल रिस्क सर्वे, इंडिया हाइलाइट्स रिलीज्ड इन दिसंबर डैश टॉप्स द बिगेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। पीडब्ल्यूसी ग्लोबल रिस्क सर्वे के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई एंड इसमें बताया गया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सबसे बड़ा थ्रेट किस चीज़ से लगता है। क्या वो साइबर रिस्क है, क्लाइमेट चेंज है, इन्फ्लेशन है, या फिर क्या? तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क लगता है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को वो है साइबर रिस्क का, राइट। साइबर रिस्क का सबसे ज़्यादा थ्रेट ये कंसिडर करती हैं। ऑलमोस्ट 38% यहाँ पे थिंक कि साइबर रिस्क इज अ एक्सट्रीम थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट है। उसके बाद आ जाता है फिर क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन, सेकंड एंड थर्ड रिस्क इनको समझा जाता है। पीडब्ल्यूसी क्या होता है? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड। Next, in December, Union Minister of New and Renewable Energy Rajkumar Singh R.K. Singh informed that the cumulative rooftop solar installed capacity increased to 10.406 gigawatts as of December 30th of November 2023। तो इतनी हमें देखने को मिली एंड सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ पे किसका रहेगा? कौन सी स्टेट का? गुजरात का रहेगा। इवन अभी न्यू दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है कि आप रूफटॉप पर अपनी रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाओ, जिससे आपकी जो बिजली है उसमें काफ़ी उसका बिल ज़ीरो हो जाएगा। 200 यूनिट तक तो वो फ्री देते ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बिल आता है तो उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी द फर्स्ट एवर वीक लॉन्ग विंटर कार्निवल वॉज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 2023। तो ये जो विंटर कार्निवल था ये हिमाचल प्रदेश में हुआ, शिमला में हुआ, करेक्ट। और ये पहला वीक लॉन्ग विंटर कार्निवल था जो कि 25 दिसंबर से लेके आपका 5 जनवरी तक चला था, राइट। टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए, करेक्ट। और इस कार्निवल के अंदर हमें लेजर शोज़, कल्चरल प्रोग्राम्स, अलग अलग लोकल डिशेज़, करेक्ट, ये देखने को मिली। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्लान कर रही है एक जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम। अभी जो हमारा फास्टैग बेसिस पे है वो आरआईडीएफ टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, राइट। तो आप वहाँ जाते हैं, वो आपका स्कैन करता है ना, आपका पैसा कट जाता है। लेकिन अब जीपीएस बेस्ड क्या होगा? आपकी लोकेशन के हिसाब से आपका पैसा कटता रहेगा एंड ये टेक्नोलॉजी मार्च 2024 से लॉन्च करने की बात की गई। Next, name the foundation या trust that has recently signed an MOU with the Council for Leather Export to strengthen the performance of the Indian leather industry in the domestic and international market। तो वो है Solidaridad रीजनल एक्सपर्टीज सेंटर, मार्क करेंगे, करेक्ट। एंड ये जो एमओयू साइन किया गया है दिल्ली में साइन किया गया, इसका एम रहेगा बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना टू वेरियस इंडिविजुअल, स्किल्स प्रोवाइड कराना उनको टू ऑलमोस्ट 1,50,000 लेदर वर्कर्स। एंड ये जो एमओयू रहेगा 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक वैलिड रहेगा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली बिकेम द सेकंड इंडियन स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब एक कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन टच हो जाती है, करेक्ट। तो वो सेकंड यूनिकॉर्न इंडिया का कौन सा बना 2023 में? वो है इनक्रेड होल्डिंग्स लिमिटेड। इनक्रेड होल्डिंग्स लिमिटेड सेकंड इंडियन यूनिकॉर्न बन गया, वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन इन 2023। और पहला यूनिकॉर्न कौन सा था पूछा जाए तो जेप्टो।
नेक्स्ट, आरबीआई ने बार किया डैश कंपनी को फ्रॉम सैंक्शनिंग एंड डिसबर्सिंग लोन्स अंडर देयर ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड प्रोडक्ट्स। तो आरबीआई ने बायरेट कर दिया बजाज फाइनेंस लिमिटेड को फ्रॉम सैंक्शनिंग एंड डिसबर्सिंग लोन्स अंडर इट्स ई कॉम एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड प्रोडक्ट्स। Next, name the bank that has recently launched 2 digital gold loan schemes for retail segment and agriculture segment. बताइए, नेम द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया 2 डिजिटल गोल्ड लोन स्कीम्स फॉर रिटेल सेगमेंट एंड एग्रीकल्चर सेगमेंट। वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, एक तो पीएनबी और डिजिटल गोल्ड स्कीम्स 2 लॉन्च की हैं, एक तो है पीएनबी गोल्ड लोन फॉर रिटेल सेगमेंट और दूसरा है पीएनबी गोल्ड लोन फॉर पीएनबी स्वर्णिम फॉर एग्रीकल्चर सेगमेंट। ये है रिटेल सेगमेंट के लिए, ये है एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टू ईज द एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमईज। आई रिपीट, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अभी साइन किया एक एमओयू विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टू ईज एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमईज? वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, किस विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आफ्टर द अप्रूवल ग्रांटेड बाय आरबीआई? तो ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठिया, इन तीनों को यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट, बीमा लोकपाल डे 11 नवंबर को हम बीमा लोकपाल डे ऑब्जर्व करते हैं एंड यहाँ पे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने अनाउंस किया कि उनके पास जो भी इंश्योरेंस कंप्लेंट्स आई हैं 2022-23 में, उसमें से इन्होंने 92.28% कंप्लेंट्स को क्लियर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। राइट, तो नंबर मार्क करेंगे 92.28। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स? तो वो है कर्नाटका बैंक। करेक्ट, कर्नाटका बैंक ने पार्टनर किया एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स और एचडीएफसी लाइफ 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया 6.5 मिलियन सीनियर सिक्योर्ड लोन अग्रीमेंट विद ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया ये एग्रीमेंट साइन। $6.5 मिलियन का सीनियर सिक्योर्ड लोन अग्रीमेंट रहेगा एंड जो फाइनेंसिंग है ये इंक्लूड करता है $3.25 मिलियन फर्स्ट लॉस लिक्विडिटी सर्व फ्रॉम द क्लाइमेट इनोवेशन फंड, सीआईडीएफ फंड से भी 3.25 इसमें से इंक्लूडेड रहेगा। राइट, इनका एम क्या रहेगा कि गैसलेस कुक स्टोव्स को यहाँ पे रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अंडर दिस, इस अमाउंट में से परचेज करके, ताकि एक तो क्योंकि गैसलेस कुक स्टोव्स होंगे, स्मोकलेस होंगे, तो उसमें से जो एमिशन होगी ना वो कम हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। एंड इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 22.9 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन देखने को मिल सकती है फ्रॉम दिस गैस स्टोव्स, जो कि यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट गैस स्टोव्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टू द रूरल एरियाज। इससे एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया लोन पैकेज ऑफ $500 मिलियन फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो $500 मिलियन, करेक्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया लोन पैकेज ऑफ $500 मिलियन फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। फिर ये जो अमाउंट यूज़ किया जाएगा बेसिकली पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, करेक्ट, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए, करेक्ट। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया $125 मिलियन फाइनेंसिंग पैक्ट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया? तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट, L&T अगर आपको याद हो तो L&T वो कंपनी है जो कि रामलला मंदिर बना रही है अयोध्या यूपी में। एंड L&T ने ही अभी रिसेंटली $125 मिलियन का पैक्ट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर ग्लोबल फंड के साथ
एक MOU साइन किया ताकि एड्स, टीबी एंड मलेरिया के खिलाफ हम जंग छेड़ सके एंड इनको एलिमिनेट कर सके फ्रॉम अर्थ। मूविंग ऑन, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक लेटर ऑफ इंटेंट विद यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस ताकि फाइनेंसिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जा सके ऑफ 100 मिलियन पाउंड्स एंड यूके से जो भी हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पे फाइनेंसिंग को हेल्प की जा सके, राइट। तो ये कौन सा बैंक रहेगा, किसके द्वारा, इंडसइंड नहीं, कौन सा बैंक रहेगा ये, आई करेक्ट माई सेल्फ, जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ये रहेगा HSBC इंडिया, राइट। HSBC इंडिया ने अभी रिसेंटली यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ यहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया ताकि 100 मिलियन पाउंड्स का एक फंड सेटअप किया जा सके ताकि इंडिया से जो भी हम MSMEs या कॉर्पोरेट जो भी इंपोर्ट कराते हैं प्रोडक्ट्स को फ्रॉम यूके उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग में हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड टू एनेबल डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस इन दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। तो वो है इंडसइंड बैंक, राइट। इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के साथ टू एनेबल डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस इन दिल्ली NCR रीजन। इससे क्या होगा, किसी भी स्टेशन पे जाके आप UPI QR कोड से इजीली स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे डिजिटल रुपी मेथड से, राइट। इससे डिजिटल रुपी का अडॉप्शन भी यहाँ पे बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, RBI ने सस्पेंड कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफ किस कोऑपरेटिव बैंक के फॉर 1 ईयर एमिड देयर पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड। तो अबुदया कोऑपरेटिव बैंक इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया RBI के द्वारा 1 साल के लिए, या फिर हम बोले 12 महीने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली रिसीव द मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ RBI फॉर नॉन कंप्लायंस विद सम ऑफ देयर डायरेक्शंस। तो तीनों IOB, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सिटी बैंक को यहाँ पर अभी रिसेंटली मॉनेटरी पेनल्टी रिसीव हुई बाय RBI फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो यहाँ पे इन पे पेनल्टी रहेगी 1 करोड़ की, बैंक ऑफ बड़ौदा पे पेनल्टी रहेगी 4.34 करोड़ की एंड सिटी बैंक पर यहाँ पे पेनल्टी रहेगी 5 करोड़ की। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 5। Next, the high-level central committee headed by Union Minister of Home Affairs Amit Shah approved the recovery and reconstruction plan of 1,658 crore rupees for Dash district. So जोशीमठ उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड हुई थी ड्यू टू हैवी रेन, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो वहाँ पर जोशीमठ उत्तराखंड में रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1,658 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे रिकवरी प्लान लॉन्च किया गया। Moving on, Dash is set to become the first airport in India to introduce computer tomography X-ray machine for effortless screening experience. कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा ये CTX मशीन? तो ये लॉन्च किया जाएगा आपका किस एयरपोर्ट पर, केम्प गौवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि कहाँ पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। एंड इसको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली डिजाइंड एयरपोर्ट भी बोला जाता है इंडिया का। नेक्स्ट, Q3 2023 मरकम इंडिया रूफटॉप सोलर रिपोर्ट के हिसाब से, ये मरकम इंडिया रिसर्च के द्वारा रिलीज की गई दिसंबर में, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस हैं इन इंडिया, दे रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ 34.7% ईयर ऑन ईयर जंप टू डैश मेगावाट। तो 431 मेगावाट का हमें जंप देखने को मिला, करेक्ट, इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023। सोलर रूफटॉप की बात करें तो वो कौन सी स्टेट है जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ सोलर रूफटॉप एनर्जी? वो है गुजरात, फॉलोड बाय महाराष्ट्र ऑन सेकेंड पोजिशन। Next, in which Indian city the world's first portable hospital Arogya Maitri Aid Cube was unveiled in November 2023? तो गुरुग्राम हरियाणा में यहाँ पर पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब को अनवेल किया गया नवंबर 2023 में। इसको लॉन्च किया गया था अंडर प्रोजेक्ट भीष्म, राइट। भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। Next, in December, Dash became the first state in the country to get the highest number of GI tags, that is 18 in a single day. तो पहली स्टेट इन द कंट्री जिसको GI टैग मिला और 18 GI टैग मिले एक ही दिन में, वो कौन सी स्टेट रहेगी? वो है उत्तराखंड। टोटल नंबर ऑफ GI टैग्स उत्तराखंड में कितने हो गए हैं? 27। नेक्स्ट, name the ministry that recently collaborated with Indian Army to infuse cutting-edge technology and digital infrastructure into the core of the Indian Army's operational framework. कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, राइट। इन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ, ताकि नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया जा सके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन आर्मी को प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि जो उनके ऑपरेशंस है, डे टू डे मैनेजमेंट है, उसको और एनहांस किया जा सके। एंड 5G लैब्स को यहाँ सेटअप करने की बात की गई।
नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जिसकी लागत रहेगी कितनी, 561.29 करोड़ रुपीस फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर द चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अभी याद रखेंगे आंध्र प्रदेश ने अभी एक या फिर ऐसे नहीं, इसको ऐसे याद रखो, एक साइक्लोन मिचुआंग आया था एंड इससे जो इफेक्ट होगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, करेक्ट, इन स्टेट्स पे यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड इसके लिए भी यहाँ पर पैसा इकट्ठा करा गया, साइक्लोन मिचुआंग। नेक्स्ट, which ministry has organized first Indian art, architecture and design biennial from 9 to 15th of December at Red Fort in New Delhi। तो ये पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बैनल रहेगा, 9 से लेके 15 दिसंबर तक रहेगा एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये पहला इनॉग्रल एडिशन लॉन्च किया गया ऑफ दिस इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बाइनल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, करेक्ट। 9 से 15 दिसंबर हुआ कहाँ पर, न्यू दिल्ली में एट रेड फोर्ट एंड इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। नेक्स्ट, डैश एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज कंक्लूडेड रिसेंटली इन नागालैंड। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसी को हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, राइट। ये अभी कंक्लूड किया गया नागालैंड में। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था इसका, तो 24th एडिशन था ये हॉर्नबिल फेस्टिवल का, जो कि नागालैंड में हुआ। इसी को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, as of December, India's first bullet train terminal was built at the Sabarmati multi-modal transport hub in Dash City। तो इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन टर्मिनल वॉज बिल्ट एट द साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, जो कहाँ पर है, अहमदाबाद, गुजरात सिटी में है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना रिलीज बाय SBI ERD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा दिसंबर 2023 में रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि जो वीमेन वोटर्स है ना इंडिया में, वो सरपास कर देंगे मैन वोटर्स को बाय डैश जनरल इलेक्शन। तो बाय 2029 के जो जनरल इलेक्शन होंगे तब तक वीमेन वोटर सरपास कर देंगे मैन वोटर्स को। यहीं पे याद रखेंगे 2029 में एक्सपेक्टेड है कि 73 करोड़ वोटर्स होंगे, जिसमें से 37 करोड़ आपकी वीमेन वोटर काउंट होगी एंड 36 करोड़ आपकी मैन वोटर्स काउंट होगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट टाइटल्ड कोल 2023 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2026, ये रिलीज किया गया दिसंबर 2023 में। इंडिया कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय डैश एनुअली टू 1397 मिलियन टन टिल 2026। हर साल जो एक्सपेक्टेड है इंडिया कोल की जो डिमांड वो राइज करेगी बाय 3.5% एनुअली टू 1397 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2026। अगर मैं ग्लोबली बात करूं, जो ग्लोबली कोल की डिमांड है वो कितनी रहेगी, वो 1.4% से ग्रो करी है 2023 में एंड एक्सपेक्टेड है कि इतनी ये फ्यूचर में भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प टू मार्क द 50th ईयर ऑफ पंडित जसराज मोतीराम म्यूजिक फेस्टिवल, पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह न्यू दिल्ली में, राइट। ये जो पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह है, इसके लिए कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प लॉन्च की गई अमित शाह के द्वारा, न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च की गई। बट याद रखेंगे ये जो फेस्टिवल हम ऑब्जर्व करते हैं ये कहाँ पर करते हैं, हैदराबाद, तेलंगाना में इसको ऑब्जर्व किया जाता है एंड ये इंडिया का, याद रखेंगे, एक क्लासिकल फेस्टिवल है, राइट। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल रहेगा, ये आपको याद रखना है। Next, which state government has recently signed an MOU with the respect to the HUDCO Housing and Urban Development Corporation Limited to boost the overall development by financing various house and urban infrastructure projects। तो गुजरात को यहाँ पे याद रखेंगे, गुजरात ने अभी एक MOU साइन किया हुडको एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट की जा सके, फाइनेंसिंग की जा सके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। एंड गुजरात को ही याद रखेंगे पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इन दिसंबर CBDT इशूड द गाइडलाइंस अंडर द सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 194-O ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ये बेसिकली क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइंस जो TDS है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दिस विल कवर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, पैकेजिंग अमाउंट, और जो आपकी शिपिंग फीस होगी ना वो इसी में कवर की जाएगी आपकी, राइट। एंड द TDS डिडक्टेड बाय द सेलर साइड
ड्यूरिंग द पेमेंट और क्रेडिट। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया रिलायंस जियो के साथ ताकि भारत जीपीटी को लॉन्च किया जा सके? जीपीटी क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो आईआईटी बॉम्बे ने टाई अप किया रिलायंस जियो के साथ ताकि भारत जीपीटी प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके। फिर यहीं पे याद रखेंगे आईआईटी गुवाहाटी जो कि असम, इन्होंने असम गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया ताकि आरोहण स्कीम लॉन्च की जा सके टू प्रमोट स्टेम सब्जेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिसंबर इंडियन नेवी ने इंट्रोड्यूस किया न्यू डिजाइन फॉर द एडमिरल्स एपुलेट्स, जो कि ड्रॉ किए गए फ्रॉम द नेवल एनसाइन एंड द फीचर्स एलिमेंट्स इंस्पायर्ड बाय द राजमुद्रा ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राजमुद्रा है उससे इंस्पायर्ड रहेंगे ये एडमिरल्स के एपुलेट्स, जो नए एपुलेट्स इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने अनाउंस किया दैट द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द बेनिफिट ऑफ द रोड टैप स्कीम। ये एक रोड टैप स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म बेसिकली यहाँ पे पूछी गई है। रोड टैप क्या रहेगा आपसे पूछा जाए, फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जाएगी। रोड टैप क्या है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो ये रोड टैप रहेगी एंड बेसिकली ये क्या है कि जो भी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट है ना उसको कुरियर एंड पोस्टल सर्विस के थ्रू इन एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ा सकें, इंपोर्ट्स को बढ़ा सकें, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के द्वारा ये स्कीम रोड टैप स्कीम के बेनिफिट, एक्सटेंडेड बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। एंड ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है रिफंड ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए पे लगते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा फ्रॉम द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। अभी एनएससी के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया विद द रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स। ये एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो लोग म्यूचुअल फंड में आपके स्टॉक्स इक्विटीज बाय करते हैं उसमें वो कौन सी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा लोग ये कर रहे हैं, वो है महाराष्ट्र। करेक्ट। महाराष्ट्र में बात करें तो 16.9% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली एंड ऑलमोस्ट 1.48 करोड़ रुपीस यहाँ पे रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स रहेंगे। यूपी में 89.47 जो कि सेकंड नंबर पे आ जाती है, महाराष्ट्र टॉप पे, यूपी सेकंड पे एंड गुजरात थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनविसाइज्ड एज वन नेशनल वन पास सिस्टम। बेसिकली देखो इंडिया में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, स्पेसिफिकली फॉरेस्ट प्रोड्यूस में से भी अगर हम देखें तो टिम्बर, बैम्बू एंड जो आपके अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इजी बनाने के लिए, सीमलेस बनाने के लिए ये वन नेशनल वन पास सिस्टम लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनविसाइज्ड एज वन नेशनल वन पास सिस्टम। तो ये रहेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.